गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी को मेरी नमस्ते। देखिए भाई, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की जो अपनी क्लास है, वो अपना टॉपिक है एवरेज का। एवरेज जो कि आप बचपन में पढ़ के आए हैं, कुछ नया नहीं है। जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, बस हमें उसी को यूटिलाइज करना है। उसी को एक बार देखना है कि किस अकॉर्डिंग जो है कंपटीशन लेवल पर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, वो किस तरीके से होती है, ये हमें देखना है। जैसा कि बेटा आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो औसत निकालते हैं, वो औसत का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो, हम विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो, औसत का जो फॉर्मूला है, क्या होता है? हम कहें राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही होता है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इंग्लिश में कहें तो एवरेज जो होता है, वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि जो हमारी टोटल हम जिस जिस की बात कर रहे हैं, उन सभी का जोड़ दें और जो टोटल उनकी संख्या है उसे डिवाइड कर दें, तो हमारा एवरेज निकलता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? दूसरी चीज बेटा, जो आपको जो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, वो आपको सीखने की कोशिश कीजिए। वो हम सिखा रहे हैं आपको कि जो कॉमन सेंस वाली बात कौन सी है। यदि हम बात कहें बेटा, 2 और 4 का एवरेज बताओ, समझने की कोशिश करना। 2 और 4 का हमने पूछा, भाई एवरेज बताओ। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है औसत उन दोनों के बीच की वैल्यू। अपन हिंदी में लोकल लैंग्वेज में कहें तो जो भी आपको कुछ भी कहा है, तो उन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, उसको हम एवरेज कहते हैं, ऑन एन एवरेज। तो कभी भी जो है एवरेज, जो छोटी वाली संख्या है उससे कम नहीं हो सकता, और जो बड़ी वाली संख्या है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। भाई रटने वाली बात तो है नहीं है, ये चीज हम समझ सकते हैं कि जो छोटी संख्या है उससे कम नहीं हो सकता एवरेज, और जो बड़ी वाली संख्या है उससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो कहां पर स्टैंड करेगा जो एवरेज होगा? वो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू रहेगी, वहां पर जो है हमारा औसत स्टैंड कर पाएगा। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके पास में क्वेश्चन पुटअप होगा, जब आपके पास में क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर आपके पास में ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ऑप्शन में सबसे पहले आपको वो एलिमिनेट करने हैं जो ये चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये इससे वैल्यू से कम है कि ये इससे अधिक है। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना होगा कि राशियों का योग, यदि हम 2 और 4 को जोड़ दें, और कितने नंबर हो गए? 1 और 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 6/2। जो हमारा एवरेज निकला है वो 3 निकला। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? तो जो एवरेज होता है बेटा, मिडिल वाली वैल्यू होती है, जो बीच की जो संख्या होती है उसको कहते हैं हम एवरेज। तो कभी भी ये चीजें आप याद रखिएगा, कभी भी जो है एवरेज छोटी संख्या से कम नहीं हो सकता और बड़ी संख्या से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी चीजें एलिमिनेशन के लिए काम में आती हैं कि भाई देखो, यदि हमसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारे पास में टाइम कम बचा है, तो हम थोड़ा सा इतना देखकर भी हम बता सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। यदि हमने लिखा कुछ संख्याओं को, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यदि 7 तक कंटिन्यूअसली यदि हमने संख्याएं लिखी और आपसे पूछा जाए भाई बताओ इसका एवरेज क्या होगा, क्या पूछा है? इसका एवरेज बताओ, एवरेज क्या होगा? तो एवरेज बेटा देखो, सारी चीजें जो संख्याएं आपको देख रहे हैं, वो एज ए एक सीरीज में है। किस में है? सीरीज में। और एवरेज होता है बीच वाली संख्या। तो हम यहां से डायरेक्ट बता सकते हैं, 3 संख्या इधर से छोड़ो, 3 संख्या इधर से छोड़ो, बीच में कौन सी संख्या आती है? 4। ये 4 जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 4। ठीक है,
तो हम देखो कितने तरीके से निकाल सकते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। दूसरा, यदि हम फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को ऐड कर दे, यदि हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को यदि हम ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दे तो भी हमारा एवरेज निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है, शर्त है। शर्त क्या है कि जो आपके पास में सीरीज हो, जो आपके पास में सीरीज दे रखी है नंबर्स की, उसके अंदर जो गैपिंग हो वो गैप सेम होना चाहिए। गैप कैसा होना चाहिए भाई? सेम होना चाहिए। कंटिन्यूअसली संख्याएं हो तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, यदि हम जैसे कह दें कि भाई बताओ 2, 4, 6, 8 और 10 का एवरेज बताओ, तो आप क्या करो भाई, 6 हो जाएगा वैसे आंसर, लेकिन यदि फर्स्ट और लास्ट को भी जोड़ो, 2 और 10 कितना होता है? 12, और 12 का आधा करोगे तो 6 हो जाएगा। तो जो संख्याएं हैं वो संख्याएं एक सीरीज में हो, सेम गैप में हो, तब जाके हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करके भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपको जो फॉर्मूले याद रखने हैं, यदि आपसे कहा जाए 1 से लेकर के 1 to n, यदि ऑड नंबर हैं, कैसे नंबर हैं? ऑड। ऑड का मतलब होता है विषम संख्याएं। ऑड नंबर का यदि एवरेज निकालना है तो आपको करना होगा n + 1/2। जितनी भी संख्या है 1, 3, 5, 7 ऐसे करके जितनी भी संख्या है, तो 1 + n डिवाइड 2 कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं यदि 1 to n जो है सारी कैसे हो? इवन नंबर हो। कौन से नंबर हो? इवन नंबर। और इवन नंबर का यदि एवरेज निकालना है तो क्या कर दोगे? n + 2 डिवाइड 2। यदि ओड का निकालना है तो 1 जोड़ के निकालोगे, और इवन का निकालना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर भाई सबको? और यदि हम बात कहें सीधी कि यदि हमें तो 1 to n नेचुरल नंबर का निकालना है, कौन से नंबर का? नेचुरल नंबर का निकालना है, 1 से 10 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, तो आप सीधा सीधा कर सकते हो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड 2। क्लियर क्या? जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। यदि आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स 87, 84, 86, 90, 82, 88 व 78। ऑप्शन है 80, 85, 92 और 87। बताइए, यदि आपसे पूछा जाए बेटा देखो 87, 84, 86, 90, 82, 88 और 78, यदि इससे पूछा है कि एवरेज बताओ, तो देखो यहां से हम देखें तो सबसे जो छोटी संख्या है वो है 78 और सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 90। तो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, 78 से कम नहीं हो सकता एवरेज। इस सीरीज को देखा जाए तो हमारे पास में एक ऑप्शन कट जाता है 92 वाला। ठीक है, चलिए एवरेज निकालेंगे तो हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। हम सबको ऐड करते हैं, 87 + 84 + 86 + 90, 82, 88 + 78 और डिवाइड बाई कितने से करेंगे? काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने से डिवाइड करेंगे? 7।
यदि हम इन सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 595 डिवाइड बाई 7, कितना निकल के आएगा 8 और 5, कितना निकल के आया हमारा 85। जो आपके पास में जो पूछे गए नंबर्स का एवरेज है वो, उसके लिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 85 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगली चीज, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, और क्वेश्चन ने कहा कि 3 लोग हैं ए बी एंड सी। ए बी और सी 3 लोग हैं जिनकी एवरेज एज 25 है। एवरेज एज कितनी है 25। तथा बी और सी की, यदि हम केवल 2 लोगों की बात करें बी और सी की, तो इनकी जो एवरेज एज है वो है 30 ईयर। तो आपसे पूछा बताओ भाई ए की एज क्या होगी, क्या पूछा, ए की एज क्या होगी। देखिए क्या करेंगे भाई, हमसे कहा है भाई 3 लोग हैं, 3 लोगों की एवरेज एज का मतलब है कि ए की भी 25 मान है, बी की भी 25 मान है, सी की भी 25 है। ठीक है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं, यदि हम तीनों की एज को जोड़ दें तो देखो कितने लोग हैं, 25 इंटू 3 कर दो, 3 लोग हैं तो कितना हो जाएगा, ए 20 और सी 75। यदि हम कहें बी और सी की दोनों की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 30 है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 2 लोग हैं, हो जाएगा 60। देखो ए बी सी में से यदि बी सी को मैं माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा, ए। भाई 3 लोगों में से 2 लोगों को हटा दूं मैं तो 1 बचेगा, तो ए की जो उम्र निकल के आएगी यहां से कितनी हो जाएगी, 75 माइनस 60 50, कितना हो जाएगा 15, जो होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। बताओ भाई समझ पा रहे हैं क्या? चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा कि 5 टर्म्स का 5 टर्म्स जो है एवरेज ऑफ 5 टर्म्स इज 50। जो 5 संख्याएं कहें हम कि 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 50 है, जिनमें से 4 जो टर्म्स हैं वो दे रखी है आपको, जैसे कि 45 42 84 और 60। देखो 5 टर्म का एवरेज दे रखा है आपको 50, जिसमें से 4 टर्म्स हैं 45 42 60 और 84। तो आपको बताना है जो 5वां वाला जो टर्म है वो कौन सा है, जो 5वां वाला जो नंबर है वो क्या है, बताएं। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बेटा तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यदि 5 संख्याओं का एवरेज 50 है तो इन 5 संख्याओं का टोटल क्या होगा। यदि इन 5 संख्याओं का यदि एवरेज 50 है तो टोटल कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 50 इंटू 5 250। यदि हम पांचों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो इनकी जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी बेटा 250 हो जाएगी, जिसमें से 4 आपको दे रखे हैं। तो हम देख लेते हैं इन 4 का टोटल कितना है, 45 42 60 एंड 84। इनका टोटल कितना होगा, 5 और 2 7 और 4 11 1 8 231। तो जो आपके पास में जो 4 संख्या दे रखी है, 4 टर्म्स जो दे रखे हैं, उनका जो टोटल निकाले हम तो 231 आता है। तो मुझे बता दीजिए जो फिफ्थ वाला जो टर्म्स है, 5वां वाला जो नंबर है वो क्या होगा। भाई टोटल में से चारों का हटा देंगे, कितना निकल के आएगा 19। जो फिफ्थ वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी 19।
सबको क्लियर हुआ क्या? तो इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब एक चीज जो है ध्यान देने वाली बात, सभी लोग ध्यान देंगे, यदि आपके पास में कभी क्वेश्चन इस तरीके का फ्रेम हो कि कहा जाए कि 10 नंबर्स हैं या बोले टर्म्स हैं जिनका जो एवरेज है वो 50 है, समझने की कोशिश करना। 10 टर्म्स हैं जिनका एवरेज 50 है और क्वेश्चन कहे, यदि लिखे उसमें प्रत्येक या एवरी कि प्रत्येक संख्या के साथ में, प्रत्येक संख्या में, चाहे वह जोड़े, घटाए, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, कंडीशन क्या है, लिखे हुए कि एवरी नंबर के साथ में हो, प्रत्येक संख्या के साथ में वह प्रोसेस दोहराई जाए। यदि क्वेश्चन कहेगा यदि हम प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए कि प्रत्येक संख्या से 5 को घटा दिया जाए तो जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा, तो उसी अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस करते हैं अपन एवरेज के साथ में। कंडीशन क्या है, यदि कहा जाए कि प्रत्येक संख्या के साथ में ये चीज दोहराई जाए तो हम वही जो है प्रोसेस एवरेज के साथ में भी दोहराएंगे। ठीक है, यदि मान लेते हैं आपके पास में क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए, क्या किया जाए, 8 जोड़ा जाए, तो बताओ नया एवरेज क्या होगा। तो आप क्या करोगे, जो पहले वाला है एवरेज है उसमें भी 8 जोड़ दो, कितना निकल के आएगा, 58। यदि क्वेश्चन क्या था कि यदि प्रत्येक नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो बताओ जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा। तो हम नए वाला जो एवरेज है तो हमने पुराने वाले को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना निकल के आएगा, 25। क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे हैं क्या? तो कहने की बात क्या रही, यदि प्रत्येक संख्या के साथ में हो, कंडीशन क्या है, प्रत्येक संख्या के साथ में वह प्रोसेस दोहराई गई हो। ठीक है, चलिए इसमें एक पैटर्न बनता है बेटा, क्रिकेट वाला है, एक क्रिकेट वाला इसमें जो है पैटर्न बनता है, और पैटर्न किस तरीके से बनता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हम एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है, कहता है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 innings was 32। एक क्रिकेट प्लेयर है, एक क्रिकेटर है जिसका 10 इनिंग्स का जो रन का एवरेज है, रन का उसका जो एवरेज है 10 पारियों का वो 32 है। यदि वह नेक्स्ट पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 4 से बढ़ जाए। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि उसकी वो 10 पारियां खेला है तो उसका एवरेज 32 निकल गया है। अब वह अगली पारी में कितना रन बनाए कि उसका जो एवरेज है वो हो जाए 4 बढ़ जाए, एवरेज 4 बढ़ जाए। इसका मतलब यदि पहले 32 है तो अब कितना हो जाना चाहिए, 36 हो जाना चाहिए। अब यदि मैं टोटल नंबर्स निकालू तो भाई देखो 10 पारियों में उसका एवरेज है 32, तो 10 पारियों का जो टोटल रन बनाए होंगे उसने कितने बनाए होंगे, 10 इंटू 32, 320। लेकिन उसकी जो डिजायर्ड है कि वह अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 4 से बढ़ जाए, मतलब अगली बार जो पारी होगी वो 11वीं पारी होगी, तो 11वीं पारी में वह टोटल रन कितना चाहता है, 396। अब 396 कब बनेंगे, जो अगली पारी में वो कितने रन बनाए, तो आप कहोगे सर वह अगली पारी में उसको कितने रन बनाने चाहिए, 76 रन बनाने चाहिए, तब जाके वह जो है उसका जो टारगेट है +4 वाला अचीव कर पाएगा। सही बात है क्या?
भाई क्लियर हुआ सबको? चलिए, एक अगला क्वेश्चन बनता है इसी में, क्रिकेट वाले में ही। क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट प्लेयर है जिसका 16 पारियों तक कुछ एवरेज है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा 16 पारियों तक कुछ एवरेज है रन का, बताया नहीं कितना है। और यदि वह 17वीं पारी खेले, 17वीं वाली जो पारी है इनिंग खेले, और यदि उसमें वह 87 रन बना दे, 87 रन बना दे, तो उसका जो एवरेज है, औसत जो है वो 3 रन से बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है? 3 रन से बढ़ जाता है। तो बताओ उसका 17th पारी के बाद में कितना औसत हो जाएगा, कितना एवरेज हो जाएगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो अपन को क्या करना है भाई, देखो 17वीं पारी में उसने रन बनाए, 16 तक हमें कुछ पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि 16वें पारी तक उसका जो एवरेज है वो है पी। कितना मान लेते हैं हम? पी। अब यदि 16 पारी तक यदि एवरेज उसका पी है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे? हम कहेंगे 16 को पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 पी हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल रन हो गए। अब इसमें अगली पारी में उसने 87 रन बनाए, तो हमने 87 जोड़ दिया, तो ये हो गया 17वीं पारी तक का उसका रन, जो किसके इक्वल होगा? 17वीं पारी का जो इक्वल किसके होगा? 17 मल्टीप्लाई पी प्लस 3 के। अब समझिए कैसे लिखा है हमने, वो देखिए, दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, देखेंगे भाई सभी, यदि हमने कहा बेटा कि 16वें पारी तक उसने जो है कुछ रन बनाए, तो हमने मान लिया उसने पी रन बनाए, उसका जो एवरेज है 16वीं पारी तक वो पी है। अब यदि मैं टोटल बात करूं, तो 16 को पी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 16 पी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल रन, 16 पारी तक टोटल रन। अब देखो यार, पी की वैल्यू 10 होती तो 160 हो जाता, पी की वैल्यू 50 होती तो 800 हो जाता, तो लेकिन हमें पी की वैल्यू पता नहीं। ठीक है, तो हमने पी मान लिया, तो जो टोटल रन हो जाएंगे 16वीं पारी तक, वो कितने हो जाएंगे? 16 पी। अब उसने अगली पारी खेली 17वीं, अब 17वीं पारी में उसने रन कितने बनाए? 87। तो हम कहें कि भाई बताओ 17th पारी तक उसके टोटल रन कितने हो गए, तो आप कहोगे सर 16 पी तो पहले थे और 87 और बन गए, तो ये हो गए हैं 17 पारी तक। तो ये 16 पी प्लस 87 समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे देखो। देखना, यदि हम कहें भाई, क्या कहें कि 16 पारी तक का एवरेज कितना है, आपने कहा सर पी है, और जैसे ही वो 17वीं पारी खेल लेता है तो उसका एवरेज जो है वो 3 से बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है? पी प्लस 3। बताओ होता है कि नहीं होता? क्वेश्चन ने कहा है कि भाई पी प्लस 3 एवरेज उसका बढ़ गया है, तो हमने कह दिया पी प्लस 3 हो गया। अब मैं कहूं भाई 17वीं पारी तक टोटल रन बताओ, तो हम क्या कहेंगे? इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? जैसे पी को 16 से कर रहे थे, तो अब ये पी प्लस 3 को 17 से करेंगे, और पी प्लस 3 को 17 से करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो, देखो 16 पी प्लस 87 इक्वल टू 17 पी प्लस 51। 51 को इधर ले आओ, 16 को इधर ले जाओ, तो कितना होगा? पी जो होगा वो 87 माइनस 51 हमारा निकल के आएगा 36। 36 क्या है भाई? पी की वैल्यू, और पी क्या था? हमने माना था कि जो पी है वो 16वीं पारी तक का एवरेज है। क्वेश्चन ने पूछा था 17वीं पारी तक बताना है, तो 16 तक ये है, और 17वीं पारी में तो उसका 3 से बढ़ गया था, तो जो 17th पारी का जो उस 17th पारी के बाद में जो उसका एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा फिर? 39। कितना हो जाएगा? 39। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, 39।
ठीक है भाई, एक बार देखो, दोबारा से वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व किया है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं आपने उनको अच्छे से समझा है। चलिए, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है जिसको और देख लीजिए। यदि क्वेश्चन कहता है, बताएं भाई, पांच के पांच के फर्स्ट 5 मल्टीपल, पांच के प्रथम 5 मल्टीपल का एवरेज क्या होगा? पांच के 5 मल्टीपल का मतलब हो गया 5 का टेबल, 5, 10, 15, 20, 25, 5 हो गए। एवरेज क्या होगा बताइए जल्दी से, बीच वाली संख्या भाई। यदि क्वेश्चन कहता है बताओ 8 के फर्स्ट 4 मल्टीपल का एवरेज, 8 के प्रथम 4 मल्टीपल का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? तो हम कहेंगे 8, 16, 24 और 32। एवरेज क्या होगा? जोड़ दो भाई फर्स्ट और लास्ट को, कितना हो जाएगा? 32, 8, 40, 40 का आधा कितना हो गया? 20। सही बात है क्या? इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। क्लियर सबको? चलिए भाई, ठीक है, फिर आपका जो है एवरेज वाला टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं भी दिक्कत आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है भाई, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।